नमस्कार साथियों, अगर आपके सेंटर पे कोई स्टूडेंट या कोई अभिभावक आता है और कहता है कि भैया हमारे बच्चे का या मेरा ये जाति प्रमाण पत्र है, इसमें कुछ डिटेल गड़बड़ हो गई है, तो क्या सुधार हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। आप उस ग्राहक को वापस मत करना। अब आपके सीएससी पोर्टल पर ऑप्शन आ चुका है जाति प्रमाण पत्र अपडेट करने का। तो कैसे करना है, किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कितना समय लगेगा और क्या क्या डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। ये बहुत ही कमाल की सर्विस है और इससे आपकी होने वाली है तगड़ी कमाई। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिडुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी, एमपी ऑनलाइन से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप सीएससी परिवार में नए हैं तो आपके लिए हमने शुरू किया है सीएससी का फ्री कोर्स, कोई पैसा नहीं लग रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजिडुंडी इन्फो ऐप का लिंक, उसे डाउनलोड करना। वहां पे फ्री कोर्स आपके लिए चल रहा है और लाइव चैट का ऑप्शन भी ऐप में मिलेगा। कोई भी दिक्कत है तुरंत मुझे आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना विलंब के सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ताकि आप ग्राहक को बता सको। अगर आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया, ग्राहक के पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो आपका फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले आपको जानना यह जरूरी है कि डॉक्यूमेंट आखिरकार इसमें लगेंगे क्या। तो साथियों, जाति प्रमाण पत्र में सबसे पहली चीज तो आप सुधार कर सकते हो, केवल जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर और समग्र नंबर को ही आप सुधार कर सकते हो। अगर कोई नाम कराने आया है, पिताजी का नाम करेक्शन कराने आया है, ऑनलाइन आप नहीं कर सकते। आप केवल ये तीन चीज ही कर सकते हैं। क्या? जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर और समग्र नंबर को लिंक आप कर सकते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता होगी? तो सबसे पहला आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जिसका भी आप सुधार करने के लिए आवेदन करेंगे उसके पास मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, वो मान्य हो जाएगा। प्राय सभी के पास मार्कशीट होती है। अगर कोई कक्षा 8वीं भी पढ़ रहा है विद्यार्थी तो उसकी मार्कशीट है, बस ध्यान रखिएगा कि प्रधान अध्यापक के सील साइन उस मार्कशीट पे होने चाहिए। स्पष्ट रूप से जानकारी सारी लिखी हो, सही जन्म तिथि उसमें अंकित होना चाहिए। और अगर 10वीं 12वीं की है तो उसमें बस केवल जन्म तिथि लिखी होनी चाहिए, तभी उससे सुधार होगा। ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति, सभी के पास आधार कार्ड होता है। समग्र आईडी की छाया प्रति, समग्र आईडी भी सभी के पास होता है। अगर नहीं आपको समग्र आईडी किसी का बिना ओटीपी के निकालना, वो मैंने प्रोसेस सारा सिखाया हुआ है हमारे डिजिडुंडी इन्फो ऐप के सीएससी मास्टर कोर्स में। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तो होगा किसके लिए जरूरी? जो भी ग्राहक आपके पास आया है। अब आपके लिए भी सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर। अब कहोगे भैया ये किस लिए और ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो ये है भैया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं डीएससी। क्लास 3 का डीएससी आपके पास होना चाहिए। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो जेपीजी या पीडीएफ अपलोड नहीं होता है। इस डिजिटल सिग्नेचर के जरिए आपको डीएसडी फाइल बनानी पड़ेगी, वो अपलोड होगी। चलिए अब मैं बताता हूं कि कहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर डीएससी नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अगर आपको डीएससी बनवाना है या रिन्यूअल कराना है तो परेशान बिल्कुल मत होना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे बस एक मैसेज कर देना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करना है और यहां पे सर्च करना है एमपीई। जैसे एमपीई लिखेंगे ना, एमपीई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज लिख के आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना। इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल आपका आ जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की तमाम सर्विसेज हैं जहां से हम आवेदन करते हैं। तो पोर्टल खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। तमाम सर्विसेज जो अटल ई सेवा केंद्र के वीएलईज हैं वो नया जाति प्रमाण पत्र भी आवेदन कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका चयन अटल ई सेवा केंद्र में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि, आधार, समग्र सुधार करने का काम कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा, अप्लाई न्यू पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पे खुल करके आ जाता है। जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि, आधार, समग्र को सुधार करने हेतु। अब एक चीज ध्यान रखिए, यह सेवा केवल एक ही बार ले सकते हैं। अतः जन्म दिनांक, आधार,
समग्र एक ही बार में अपडेट कर लें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में जन्मतिथि सुधारी फिर आधार लिंक, ये सर्विस का उपयोग केवल एक ही बार कर सकते हैं, इसलिए भैया तीनों चीजों को आप एक बार ही अपडेट कर लें। तो सबसे पहले आवेदक का नाम आपको लिखना है, ठीक है, जो जाति प्रमाण पत्र में लिखा है, पहले जो जाति प्रमाण पत्र बना है उसमें लिखा होगा वो नाम यहां पे लिखना है। मोबाइल नंबर यहां पे आपको ग्राहक का डाल देना है जो उसके पास है। खुद का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत डालना भाई, जो ग्राहक का मोबाइल नंबर है वो ही डालना, ठीक है। इसके बाद जेंडर आप यहां पे सेलेक्ट कर लेना, वर्ग आप यहां पे चुन लेना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, विमुक्त, जो भी आपका है वो यहां से सेलेक्ट कर लेना। व्यवसायी, अब विद्यार्थी है तो विद्यार्थी, कृषक है तो कृषक, व्यवसायी है तो व्यवसायी और अन्य है तो अन्य सेलेक्ट कर लीजिए। अगर यहां पे वो गरीबी रेखा के नीचे आता है तो हां कीजिए, वरना नहीं पे क्लिक कर दीजिए। यहां पे ईमेल आईडी भर दीजिए, जरूरी नहीं है। पिता पति का नाम यहां पे आपको लिखना है। वर्तमान पता जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो पूरा पता आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। क्या आप शिक्षित हैं? तो अगर शिक्षित है तो हां करें, वरना नहीं पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि जाति प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें सुधार कराना है। अब ये कौन सा नंबर? आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो RS स्टार्ट होता है वो यहां पे आपको डालना होगा। अब जैसे ही आपने जाति प्रमाण पत्र संख्या डाला तो यहां पे हितग्राही का नाम भी आ जाएगा, जाति आ जाएगी, उसकी जन्म तिथि आ जाएगी, समग्र सुरक्षा नंबर यानी समग्र आईडी नंबर डला क्या हुआ है वो भी दिख जाएगा, और आधार नंबर क्या डला है नहीं डला है तो नहीं यहां पे दिखेगा। यानी पूरी जानकारी यहां पे आपको दिख जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने यहां पे जानकारी को हाइड किया हुआ है, लेकिन आपके केस में सारी डिटेल यहां पे आपको दिखेगी। अब आपको जन्म तिथि सुधार हेतु हितग्राही की जानकारी को दर्ज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जन्म तिथि उसकी डालेंगे, जो सही जन्म तिथि है वो यहां से हम क्या करेंगे, ये कैलेंडर का आइकन बना है इस पे क्लिक करेंगे और जो भी सही जन्म तिथि है वो यहां से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी जन्म तिथि है जो भी आपका हो वो यहां से आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आधार कार्ड नंबर, जैसे डेट ऑफ बर्थ आप यहां पे करेंगे, आधार नंबर का ऑप्शन यहां पे खुल जाएगा। समग्र, ये आधार नंबर यहां पे जरूरी नहीं भी दिखा रहा है क्योंकि पहले से इसमें जुड़ा हुआ है, अगर नहीं जुड़ा होता तो यहां पे दिखता। समग्र सुरक्षा क्रमांक यहां पे आपको डाल देना है। अब यहां पे दो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, ये देखिए, आयु संबंधी प्रमाण पत्र और समग्र आईडी की छाया प्रति, जैसे कि मार्कशीट और आपकी समग्र आईडी को आपको अपलोड करना होगा। समग्र आईडी अपलोड करने से पहले मैं एक चीज और कहूंगा आपसे कि हितग्राही का समग्र केवाईसी कर दीजिएगा ताकि सारी जानकारी आधार कार्ड के हिसाब से ही समग्र आईडी में हो जाए। इसके बाद वो दोनों डॉक्यूमेंट आपको यहां पे अपलोड करके सबमिट करना है। लेकिन यहां पे जो मैंने पहले आपको बताया था कि भैया नॉर्मल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है, यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो होगा DSD फाइल टाइप, नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड होगा, और वो जो DSD फाइल बनेगी वो डिजिटल सिग्नेचर से ही बनने वाली है। तो अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप इस सर्विस पे काम नहीं कर पाओगे। इसके बाद DSD बनाने के बाद अगर आपको DSD बनाते नहीं आता है या आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, जावा की सेटिंग आपसे नहीं हो रही है, बिल्कुल परेशान मत होना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चाहे आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना हो, रिन्यूअल कराना हो, अपने कंप्यूटर में DSD फाइल बनाने के लिए सारा सेटअप कराना हो, आपका DSC ब्लॉक हो गया हो, बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं पूरा समाधान आपको देने वाला हूं। बस DSD फाइल बनाने के बाद सबमिट कर देना और निर्धारित जो शुल्क है वो कर देना पे। और आपका इसमें समय कितना दिन लगेगा? तो साथियों 3 दिन आपका, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, 3 दिन में अपडेट हो जाएगा और नया प्रिंट करके आप हितग्राही को दे सकते हैं और अच्छा खासा पैसा इसके भीतर आप कमा सकते हैं। और ऐसे ही सारे जुड़े काम आपको सीखने हैं, नए नए काम, तो आप हमारे CSC मास्टर कोर्स में आना। यहां पे आने के बाद आप कंटेंट में क्लिक करना और इतना कुछ हम आपको सिखा रहे हैं इस कोर्स के भीतर। अगर आप नए हैं तो सच में आपके लिए बिल्कुल बहुत मदद करने वाला है। और इस कोर्स को अभी तक 3700 से भी ज्यादा भाई बहन ज्वाइन कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो CSC मास्टर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना,
और कोर्स को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जो भी वीडियो मिलेंगे आधार से संबंधित, पीएफ से संबंधित, नए नए काम, कर्म कार्ड, श्रमिक कार्ड, सब कुछ मिलेगा। कंटेंट में आके देखना और अच्छा लगे तब ज्वाइन करना। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ये सारे वीडियोस आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं कभी भी, जब आपका मन हो, जब आपको किसी टॉपिक में समस्या हो, बस उसका फोल्डर ओपन कीजिए और वो काम सीखिए, लोगों की मदद कीजिए और पैसा कमाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।